11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए राजनीति शास्त्र का पेपर बताने वाली हूँ। तो देखिए फुल सॉल्यूशन के साथ लेकर आए, हूबहू यही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है सुबह। तो अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका। देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1947 को नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो द गार्ने ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष। कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है? तो न्यायपालिका। राजनीतिक सिद्धांत को आदर्शानुरूप बनाने का प्रयास किया? तो लियो स्ट्रास ने। भारत निम्नांकित में किस प्रकार का राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करें। तो देखिए अच्छे से दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को मिले। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। स्थानीय स्वशासन एक समिति क्षेत्र में कार्य करते हुए हस्तांतरित शक्तियों का प्रयोग करता है। ब्रिटिश सरकार के रोलेट एक्ट ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ आंसर सहित। अब देख लेते हैं, ये देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से प्रश्नों को ट्रांसलेट कर कर कंप्लीट करिएगा। आगे है, तो देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो निरक्षरों को मताधिकार का विरोध? तो जे.एस. मिल। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य? तो पंजाब। राज्य सूची? तो 47 विषय। समानता? तो अनुच्छेद 14 से 18। आर्थिक अधिकार? तो इसका होगा न्यूनतम भत्ता। युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित? तो इसका होगा आपका शरणार्थी। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस? तो इसका होगा आपका रॉबर्ट डेहल। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो सरकार का जो अंग कानूनों को लागू कराता है उसे क्या कहते हैं? तो कार्यपालिका। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? तो अरस्तु को। और ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेएस मील है। और न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में कौन कौन से धर्म है? तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। पांचवा है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, सत्य है। दूसरा आपका सत्य होगा। तीसरा आपका सत्य। चौथा सत्य। पांचवा सत्य और छठा आपका सत्य है। तो देखिए अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करिए। हूबहू यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं सुबह। तो अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमारे पेपर पास आ गए। तो अच्छे से कंप्लीट करें। ये हो गया आपका 20वां, 11वां, 10वां। इस तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 15वां, 16वां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन्हें कंप्लीट करिएगा। तो देखिए इस तरीके से 21वां हो गया, 22वां हो गया और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं। इन सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा बिना किसी डाउट के।